नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूती से खड़ा है। क्या हाल किया जॉर्ज फर्नांडिस जी का, क्या हाल किया शरद यादव जी का, क्या हाल किया आरसीपी सिंह जी का। नमस्कार, मैं पूजा चौबे, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता विनोद शर्मा जी हैं हमसे बातचीत करने के लिए। जिस तरह से नीतीश कुमार विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे हुए हैं, इसको लेकर के जदयू की तरफ से ये बीजेपी पे आरोप लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार तो काम करके दिखा रहे हैं और फिर से बीजेपी की तरह सिर्फ वो भाषण नहीं करते हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी बहुत लंबे समय से एकजुट करने का प्रयास विपक्ष को कर रहे हैं। इससे पहले भी एक बार हमारा साथ छोड़कर गए थे। क्या हाल हुआ था उन्होंने देखा था, 2 सीटों पर सिमट कर रह गए थे। माननीय विजय चौधरी जी जो वित्त मंत्री हैं, निश्चित रूप से अभी उनकी ड्यूटी है चाटुकारिता करना। वो नहीं करेंगे तो वित्त मंत्री कैसे रहेंगे, लंबे समय से लगातार बने हुए हैं। तो जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं उनको समझना चाहिए कि बिहार में क्या काम हो रहा है। बिहार में सारे काम अवरुद्ध हो गए हैं, भ्रष्टाचार आलम पर है, आपको अपहरण का उद्योग चल रहा है, शराब और बालू का कारोबार खुलेआम सरकार के संरक्षण में चल रहा है। तो कैसा काम चल रहा है बताना चाहिए विजय चौधरी जी को। पूरी तरह से सरकार चरमरा चुकी है। पैसे देने के लिए शिक्षकों को, कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं उनके पास है और इस तरह की बातें कर रहे हैं। वित्त मंत्री की संज्ञान में सारी बातें रहती हैं और भारत आज एक आर्थिक महाशक्ति बन चुका है, 5वीं आर्थिक व्यवस्था हो गया है। इस कोरोना काल के बाद भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूती से खड़ा है। ये आश्चर्यजनक बात है। तो वो बातें नज़र नहीं आ रही है और बिहार अभी पूरी तरह से बदहाल है। यहाँ तो मुख्य रूप से मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव काम कर रहे हैं। नीतीश जी तो एक डमी मुख्यमंत्री बन के रह गए हैं, उनका कुछ चल कहाँ रहा है सरकार में। और सारे निर्णय, बड़े निर्णय तेजस्वी यादव के निर्देश में होते हैं। इसलिए बात बनाना आसान है, बात वो बना रहे हैं। हम तो काम करके दिखाते हैं, हमने काम किया है, देश देख रहा है और लगातार दूसरी बार प्रचंड बहुमत से नरेंद्र मोदी जी को बात बनाने से जनता ने आशीर्वाद नहीं दिया था। और तीसरी बार भी वह स्थिति है कि हमारे सामने कोई कैंडिडेट नहीं है जो मुकाबला कर सके नरेंद्र मोदी का। और निश्चित रूप से आने वाले चुनाव जो होंगे लोकसभा के, उसमें हमारी सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार, 2/3 बहुमत से फिर भाजपा की सरकार बनेगी और एक केवल बातें बनाते रह जाएंगे। और नीरज कुमार ये आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिर्फ पूर्वजों का अपमान करती है, उनका ये पेशा हो गया है। देखिए, मैंने कहा ना, आरोप लगाना आसान है लेकिन बताना चाहिए कि हमने कहाँ पूर्वजों का अपमान किया है। हमने तो सही जानकारी दी है। जिन पूर्वजों को भुलाने का काम विपक्ष के नेता कर रहे हैं, जिनका कहीं नाम लेना नहीं चाहते हैं, उनको हम राज्य और देश की जनता के संज्ञान में लाते हैं, उनका सम्मान बढ़ाते हैं। हमारी कहीं ऐसी नीयत नहीं हो कि किसी का अपमान हो। हम लोग सबको सम्मान, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास में विश्वास रखते हैं और उसी आधार पर हमारे देश में काम हो रहा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, चाहे जो भी हैं, उसी आधार पर काम करते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने बहुत धोखा किया है, ये भी आरोप है। देखिए, एक समय सीमा तक कोई काम करता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे आज भी सम्मानित नेता हैं, बुजुर्ग हैं। अपमानित करने का काम तो नीतीश कुमार जी करते रहे हैं। क्या हाल किया जॉर्ज फर्नांडिस जी का, क्या हाल किया शरद यादव जी का, क्या हाल किया आरसीपी सिंह जी का। तो ऐसे दर्जनों नाम हैं जिन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष से अपमानित करके हटाया गया और बार बार ऐसी घटनाएं उनकी पार्टी में है। यह संस्कार उनका है। तो आपने सुना विनोद शर्मा जी को क्या कुछ कह रहे थे। उनके साफ शब्दों में कहना है कि जो पूर्वजों का अपमान का आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाया जा रहा है, ये तो उनका है, काम है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ सम्मान का कार्य करती है, अपमान का नहीं। तो फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एक न्यूज़ 24।